हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता सिलाई नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम 44 साइज 4 टस बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसका देखिए मेजरमेंट है, लेंथ है इसकी 15.5 इंच, शोल्डर है 6.5 इंच, आर्म होल है 7 इंच और इसका कमर है 36 इंच और चेस्ट है 44 इंच। और देखिए आगे का गला है 6 इंच और पीछे गला है 8 इंच। इसी के अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है इसकी। तो देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इसके बाद आपको देखिए नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है ताकि नीचे से आपका कपड़ा सीधा रहे। तो नीचे से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी ब्लाउज की तैयार लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है। तो इसकी तैयार लेंथ है 15.5 इंच, तो उसमें हमने 1 इंच प्लस किया, तो इसमें निशान लगाएंगे 16.5 इंच पे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 1 इंच आपको एक्स्ट्रा इसलिए लेना होता है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाता है और हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में। इसमें देखिए हमने लिया है शोल्डर 6.5 इंच और इधर से भी एक 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आर्म होल लेंगे हम 7 इंच। 44 साइज में आपको देखिए शोल्डर लेना है 6.5 इंच, आर्म होल लिया है 7 इंच क्योंकि गला काफ़ी डीप नहीं है, तो डीप गले में हम शोल्डर कम लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है इसकी 44 इंच, तो उसका हम चौथा भाग लेंगे तो आएगा 11 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन ले लेना है। आप 1.5 से 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी देखिए हमें कमर का निशान लगाना है। कमर है 36 इंच, इसका हम चौथा भाग लेंगे, आएगा 9 इंच। 1 इंच पीछे के डॉट्स के लिए, 1.5 इंच मार्जिन का। इसके बाद देखिए हम लाइन मिला लेंगे। फिटिंग सिलाई का फिटिंग सिलाई से मिलाना है और मार्जिन का मार्जिन से मिलाना है। तो इस तरह से आपको देखिए लाइन को मिला लेना है। अभी हम आर्म होल का शेप देंगे। तो हाफ इंच देखिए आपको अंदर की साइड इस तरह से डाउन करना है। अभी हम बैक साइड के आर्म होल का शेप देंगे। तो बैक साइड के आर्म होल का शेप देखिए आपको देना है 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे आर्म होल का शेप देंगे। और इसको देखिए आपको शेप कहाँ से देना है, जो हमारा ये 7 इंच का आर्म होल है इसके 20 सेंटर से हम आर्म होल का शेप देना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से 1 इंच पे। तो जो हमने निशान लगाए हैं वहीं से आपको शेप देना है। तो ये तरीका बेस्ट है सबसे आपको आर्म होल में शेप देने का। और यहाँ से देखिए फ्रंट पार्ट के लिए आपको 1 इंच पे शेप देना है, देखिए अंदर की लाइन से। तो दोनों ही हमने शेप दे दिए हैं। ये देखिए गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच क्योंकि हेवी साइज है। तो 44 में हम 2.5 इंच चौड़ाई में लिया है और लंबाई देखिए फ्रेंड्स है इसकी 8 इंच। गले की लंबाई है 8 इंच और नीचे से भी हमने इसका 2.5 इंच पे फैलाव दिया है। और इसे चौकोन बॉक्स जैसा तैयार कर लेंगे और इसमें आप अपने पसंद के अनुसार शेप दे दीजिए। तो मैं राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से, देखिए। इसके बाद देखिए हम पीछे का डॉट्स का निशान लगाते हैं। तो डॉट का निशान आपको कहाँ से लगाना है, जो हमारी फिटिंग सिलाई की निशान होता है उससे 20 सेंटर पे हम पीछे की डॉट्स का निशान लगाएंगे। तो देखिए इसकी लंबाई रहेगी 4 इंच। दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए आपको डॉट्स के निशान लगाने हैं। ये देखिए डीप नेक आपका रहेगा तो गले की साइड डाउन करते हैं। गला आपका बिल्कुल ही छोटा है तो आपको बोट नेक में शोल्डर की साइड डाउन करना होता है। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम बैक साइड के आर्म होल को कटिंग करेंगे जो हमने 1.5 इंच पे लगाया है। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है, देखिए। अभी हम इसके देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये कॉटन ब्लाउज पीस है तो इसे हमें फ्रंट पार्ट में ही ओपन रखना है। तो कपड़े को हमने अपनी साइड देखिए ओपन भाग ले लिया है इस तरह से। दोनों आपको पार्ट एक बराबर रखना है। इसके बाद देखिए हाई हुक की पट्टी के लिए आपको हाफ इंच का मार्जिन लेना है। तो हाई हुक की पट्टी का मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद आपको बैक पार्ट को इस पर रख के सेम एड्रेज मार्किंग करनी है। तो इसे देखिए इसके रख के हम सेम एड्रेज मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा कटिंग जल्दी हो भी जाती है और हमें दोबारा माप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सबसे इजी तरीका है आपका। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे हर तरह की ब्लाउज की कटिंग का भी मैंने चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपको किस ब्लाउज़ की कटिंग चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं।
तो देखिए हमने नॉर्मल साइज़ से लेके हैवी साइज़ सभी साइज़ की मैंने ब्लाउज़ की कटिंग का वीडियो इस पे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अब देखिए इधर से साइड से हम इसे बिल्कुल सीधा ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, और नीचे से भी हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी बैक पार्ट को यहाँ से हटा लेना है देखिए। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में शेप देंगे। तो आर्मोल का निशान लगा लिया हमने 7 इंच पे। इसके बाद शेप देंगे। तो देखिए अब फ्रंट पार्ट का शेप देखिए इस तरह से देना है, अंदर से हम 1/2 इंच इस तरह से झुकाते हुए फ्रंट पार्ट का शेप देंगे। अभी देखिए हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो जो हमने 1/2 इंच हाई की पट्टी का लिया है उस मार्जिन को छोड़ के तो 2.5 इंच चौड़ाई में लेंगे। जितना अपने बैक पार्ट में रखा है उतनी ही फ्रंट पार्ट में आपको चौड़ाई लेनी है। लंबाई में लिया है 7 इंच। 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। 6.5 इंच का हमारा गला बन के तैयार होगा। उसमें हम राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए शेप आपको देना है थोड़ा फैलाव में देना है क्योंकि ये हैवी साइज़ है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। तो बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे तो उसमें हमें मार्जिन चाहिए। तो नीचे से आपको बैक साइड से 1 इंच फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपका ये फ्रंट पार्ट छोटा हो जाएगा। आपको 1 इंच बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है फ्रंट पार्ट में, क्योंकि जब हम बेल्ट ज्वाइंट करते हैं तो हमें मार्जिन चाहिए। अभी हम लगाएंगे इसका बेल्ट का निशान। तो बेल्ट का निशान देखिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 3.5 इंच पे, और साइड से लिया है मैंने 3 इंच। अब इसको हम देखिए शेप देंगे। तो स्केल से पहले आपको सीधी लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। तो देखिए हमें शेप 2.5 इंच पे दूरी से देना है। ये 2.5 इंच का दूरी पर निशान लगा दिया है, और 1/2 इंच ऊपर की साइड निशान लगाएंगे। और इस तरह से आपको बेल्ट का शेप देना है, और हल्का सा गहराव दे देना है। ये देखिए इस तरह से मैं दे रही हूँ, आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हमारा बेल्ट का शेप बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, हल्का सा गहराव देते हुए हमको बेल्ट का शेप देना है। अभी देखिए हेवी साइज में हमें कितना लेना है। तो यहाँ से हम लेंगे देखिए फ्रेंड्स 4.5 इंच। 4.5 इंच पे आपको निशान लगाना है। अब ऊपर से हम ब्रश पॉइंट का निशान लगाएंगे 11 इंच पे, क्योंकि ये हेवी साइज है। इसमें हम ब्रश पॉइंट हमारा 11 इंच आएगा। इसके बाद देखिए टक्स की लंबाई हमारी रहेगी 3 इंच की। तो बीच की हमारी दूरी रहेगी 3 इंच की, देखिए टक्स की लंबाई। इसके बाद देखिए हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो आपको 2 इंच की दूरी पे ये हमारे चारों टक्स को लगाने हैं। तो ये देखिए 2-2 इंच के डिफरेंस में हम ये टक्स को लगाएंगे। अब स्केल की सहायता से इसे हमें स्केल को स्ट्रेट मिला लेना है। ये देखिए ये हमारा क्रॉस में निशान लगेगा हल्का, देखिए इस तरह से, और ये हमारा निशान बिल्कुल आर्मोल के बीच बीच लगेगा। तो इस तरह से आपको 4 टक्स ब्लाउज का निशान लगाना है। अभी देखिए गाइस हमें कितना मार्जिन देके इसमें टक्स लगाना है। तो देखिए इसमें हम 2-2 पॉइंट पकड़ते हुए ये तीनों टक्स में हम मार्जिन लेंगे। ये देखिए इसमें हमें 1/2 इंच लेना है, क्योंकि हेवी साइज में फ्रेंड्स आप थोड़ा ज़्यादा मार्जिन पकड़ के लगाइएगा, ताकि आपका ये कप है ना वो अच्छा बन के आएगा, और फिटिंग भी ब्लाउज़ की अच्छी आएगी। तो ये बात को ध्यान रखना है। बिल्कुल थोड़ा अगर पकड़ के आप लगाते हैं ये टक्स को, तो इसका शेप अच्छा नहीं आएगा आपका हेवी साइज में। तो ये देखिए यहाँ से हम दोनों साइड से 2-2 पॉइंट का मार्जिन लिया है, और इस तरह से आपको टक्स को लगाना है। तो मेन पॉइंट होता है हमारे बीच का। तो बीच में आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन पकड़ना है। देखिए 1.25 इंच दोनों साइड से हमें पकड़ना है। ये देखिए आप चाहें तो दोनों साइड से 1/2 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। तो ये टक्स हमारा मेन होता है 4 टक्स में, इसे आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन पकड़ के लगाना होता है। तो अभी देखिए इस तरह हम टक्स लगाएंगे तो यह हमारा आगे का भाग थोड़ा छोटा होगा। तो इसके लिए इसका मार्जिन हम साइड से बढ़ाएंगे। तो 1 इंच हमने नीचे से बढ़ा लिया है देखिए, और 1 इंच ऊपर से। और जो फिटिंग के टाइम पे फ्रेंड्स हमारा जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे हम छाट के बराबर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये नॉर्मल साइज में नहीं बढ़ाना है, जैसे कि आपका 30 और 32-34 साइज में नहीं बढ़ाएंगे तो भी चलेगा। हेवी साइज में आपको ये साइड से बढ़ा लेना है, क्योंकि हेवी साइज में चेस्ट में आगे हमारा कपड़ा लगता है। इसके लिए आपको ये हेवी साइज में ये फार्मूला आपको यूज़ करना है। आप चाहें तो नॉर्मल साइज में भी कर सकते हैं, पर उसमें आपको ज़रूरी नहीं है, बस आपको हेवी साइज में इसे बढ़ाना ज़रूरी होता है।
ये मार्जिन को, ये देखिए इस तरह से हमने बढ़ा लिया है। तो जिस तरह से हमने मार्किंग की है सेम उसी पे हमें कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपको जो भी डाउट हो उसे हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप ज़रूर से करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी देखिए गले को भी कट कर लेना है। तो देखिए फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अभी इसकी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग के लिए देखिए आपको कपड़े को 4 फोल्ड में लेना है। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है देखिए। तो इस स्लीव्स की लंबाई तैयार है 7 इंच। तो ये हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और फ्रेंड्स 1.5 इंच में जो फोल्डिंग में जाता है उसके लिए हम पट्टी अलग से ज्वाइंट करेंगे। और देखिए इसे हमें 3.5 इंच पे डाउन करना है। 5 इंच से हमारी वो बड़ी रहेगी स्लीव्स, तो उसे हमें 3.5 इंच डाउन करना होता है। अभी देखिए हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट है 11 इंच, तो यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम आर्म को घेर को नापेंगे। तो फिटिंग सिलाई से आपको शोल्डर तक मापना है। शोल्डर का 1/2 इंच छोड़ देना है जो हमारा जॉइंट में जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने माप लिया है। तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो इसको देखिए आपको यहाँ से 9.5 इंच पे निशान लगाना है। जहाँ आपने 3.5 इंच का डाउन का निशान लगाया है वहीं से आपको ये निशान लगाना है। तो ये देखिए इस तरह से। तो हमारा हल्का सा इसमें जॉइंट जाएगा। तो ये देखिए, तो यहाँ निशान लगा देंगे। और ये 1.5 इंच हमारा मार्जिन हो गया। जितना आपका ब्लाउज में मार्जिन रखा है उतना मार्जिन आपको स्लीव्स में भी रखना है। मोहरी है इसकी 6.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। तो इस निशान को आपको देखिए स्केल की सहायता से मिला लेना है इस तरह से। हेवी साइज में देखिए हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ से हम शेप दे देंगे स्लीव्स का। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट का शेप फ्रेंड्स हम स्टिचिंग के टाइम पे देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी साइज की स्लीव्स बहुत ही आसानी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ही परफेक्ट इस तरह से हमारा स्लीव्स आता है कटिंग। तो देखिए सारे पार्ट्स की कटिंग हो गई है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर।